ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਐਸਓਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। सुखबीर सिंह बादल जी बहुत ही सत्कारयोग बीएसपी के प्रधान साहब जसवीर सिंह गढ़ी साहब समूह श्रोमणी अकाली दल के बीएसपी के वर्कर ते लीडर साहिबान ते इलाके के कोने कोने तो इत्थे पहुंचे। मेरे बहुत ही अजीज मेरे बुजुर्ग वीरों भैनों गज के फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ना भैन की बेनती है कि यह तो गुरु का आपां फतेह सांझी करनी है, सो कोई भी आवाज़ खाली ना रहे, गज वज के गुरु की फतेह बुलंद करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं समूह संगतां दा शुकराना करदी हां कि पिछले 2 हफ्तियां दे विच श्रोमणी अकाली दल ने थोड़ी आ तीजी रोस रैली है। 17 तारीख नूं काले कानूनां दे खिलाफ 1 साल पूरा होण च जिहड़े तुसीं दिल्ली कूच कीती, जिस तरह दा तुसीं अपने उत्ते तशद्दुद दा सामना कीता, केंद्र दी ते दिल्ली दी सरकार दे हर तरह दे रुकावटां पाउण दे बावजूद तुसीं दिल्ली पहुंच के अपना रोस दिखाया ते पार्लियामेंट दी कंधां नूं हिला के उस दिल्ली दी जालिम सरकार नूं तुसीं दसता कि श्रोमणी अकाली दल दा वकर कहम है कि जे सानू मौका मिलूगा एक काले कानून जिवें साडे उत्ते थोपे गए उस तरह ही असीं तुहाडे तो एक कानून माफ करा के छड्डांगे। एक काले कानून वापस करावांगे ते जेड़े साडे 700 800 साडे भरा दिल्ली बैठे बैठे साल भर तो शहीद हो गए ने, उसदा एक एक शहीद दा असी बदला तुहाडे तो लेवांगे जद ये कानून तुहाडे तो वापस असी करा के छड्डांगे। आज मैं मान महसूस करदी हां कि विरोधी पार्टियां पंजाब दी जिथे लीरो लीर होई पईयां ने, जिन्हां नूं जिम्मेवारी दित्ती है ओ कुर्सी दे लड़ाई च लोकां नूं भुलियां बैठियां ने। जेड़ी दिल्ली दी आम आदमी पार्टी दी विरोधी सरकार पंजाब च उन्हां दे ओपोजिशन पार्टी है, उन्हां नूं लीडर नहीं लभ रहा। कांग्रेस दे विच लीडर वाधू ने, लेकिन दोनों पार्टियां जिथे लोकां दी तकलीफां नूं भुलियां बैठियां ने, उत्थे श्रोमणी अकाली दल दा वर्कर लोकां दी हक्कां दी लड़ाई वास्ते भावें 29 तरीक नूं भारत माला दे वास्ते जेड़े सड़कां दे सड़क वास्ते जेड़े अपने 19 जिलियां विचों तकरीबन 2 लाख किसानां दी ज़मीनां नूं बहुत घट रेट च लित्ती जा रही है, उस सड़क वास्ते दिल्ली कटरा हाईवे वास्ते ओदे खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने वड्डी रोस रैली की। आज तुसीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हो एक होर रोस है सरकार के खिलाफ दिखाने वास्ते। आज मैनूं मान महसूस होता है कि जब दूजी पार्टियां लोकां नूं भुलियां बैठियां ने, श्रोमणी अकाली दल दे अंदर कोई लड़ाई नहीं है। असीं केवल लोकां दी हक्कां दी राखी ते होकां दी हक्कां वास्ते लड़न वास्ते असीं तत्पर ते तैयार हां। आज पंजाब नूं लोड़ हैगी कि एक स्थिर एक मजबूत एक लोकपक्षी सरकार होए, एक कुर्सी पक्षी ते
करप्शन करने वाली सरकार नहीं, जिन्हां दी सोच सिर्फ अपनी कुर्सी ताईं लड़ाई ताईं सीमित रह जाती है। आज पंजाब नूं लोड़ नहीं कि दिल्लियों कोई हाई कमांड बैठ के अपने कठपुतली दे राही पंजाब दे फैसले करे। पंजाब दे लोकां दे कोल ताकत हैगी, सोच हैगी, जज्बा हैगा, हिम्मत हैगी। असीं अपने हकां वास्ते असीं आप लड़ सकते हां। आ साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी इत्थे SOI दी बैठी हुई है, आ केसरी झंडे इस गल दा प्रतीक ने कि पंजाब अपने भविख दा फैसला कर सकदा है, अपने दे विच नो अपनी पार्टी अपनी अगुवाई करवा सकदा है ते अपने लोकां दी लड़ाई भी लड़ सकदा है। ये साडे पंजाब दे भविख ने। अज इत्थे मैं तुहाडे सारिਆਂ दा शुकराना करदी हां कि अज तुसीं इस लड़ाई वास्ते जिहड़ी है गुलाबी सुंडी दी लड़ाई, मैनूं भी बड़ी खुशी सी तुहाडी तरह कि अज एक गरीब परिवार दे मुख मंत्री बने ने। बड़ी आस दे नाल जब मेरे हलके दे कोने कोने च आ गुलाबी सुंडी दे बारे लोकां ने पाना शुरू किया कि पिंडां विच किवें उन्हां दी रकम दा नुकसान हो गया, फसल दा नुकसान हो गया। जब किसान नूं अपनी फसल वाहनी पैंदी है, पुत्तां वांगू पाली हुई फसल जब वाहनी पैंदी है, किते पता लग्या कि किसी किसान का बैठे बैठे देखते देखते उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी के अखां च अथरू आ गए। जे अपने आप को उन्होंने जगह से रख के आप सोचिए, इन्नी वड्डी फसल बिल्कुल तैयार, सोने सोने हरे टिंडे जिहड़े हुण इहदे विच फसल निकलनी सी, जिस फसल दे नाल नरमे दे नाल तुसीं अपने बच्चों का विआह करना सी, किसी ने घर पाउणा सी, किसी ने अपने लिते हुए कर्जे नूं वापस करना सी। कितनियां उम्मीदां सी साडे खेत मजदूरां दी उम्मीदां सीगियां, साडे किसान भरावां दी उम्मीदां सीगियां। लेकिन जब फसल को कमाई कड्ढण दा समा आया, उस पुत्ता वर्गी पाली हुई फसल नूं जब वाहना पिया, पटना पिया, किसान दे उत्ते की गुजरदी हुंदी है। मैं आस कीती कि आ गरीब मुख मंत्री बने ने इस चीज़ को महसूस करनगे ते बड़े मान दे नाल मैं एक अपनी वीडियो पाई उन्होंने अपील करते हुए कि मुख्यमंत्री साहब पिंडां दे पिंड लाखां एकड़ इस गुलाबी सुंडी दे नाल किसानां नूं नुकसान झेलना पै रहा। मैं तुहानूं बेनती करदी हां जल्द तो जल्द मुआवजा ऐलान करो ताकि कोई किसान ये ना महसूस करे कि मैं तो बर्बाद हो गया, तो कोई गलत कदम ना चक ले। लेकिन अफसोस की गल जरूर सरकार आई नहीं मरे होंगे। मेरा कहने का पा आही है कि एक पासे स्वाडी अपनी पार्टी जेड़े लोगों के दर्द को महसूस करके थोड़ी लड़ाई लड़न वास्ते थोड़ी सेवा करन वास्ते असी अगे होके आना चाहते हैं, तो दूजी पार्टियां जिन्हों की लड़ाई कले कुर्सी ताई सीमित है। मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी सारे अगले 80-90 दिनों से जिन्नी देर ताईं अपनी कुर्सी की लड़ाई वास्ते अपने पैसे कमाने वास्ते लड़ रहे ने, श्रोमणी अकाली दल के वर्करां नूं मैं बेनती करदी हां, एक पासे असीं धोखा खा गए। 2015 च एक साजिश रची गई सी अकाली दल नूं कमजोर करने वास्ते, जिहदा नतीजा असीं 2017 च देखिया। 2020 च भी एक होर साजिश रची गई सी, जिसका हिस्सा है कांग्रेस पार्टी के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिहड़े पिछले हफ्ते तक तो 4 गेड़े दिल्ली ला चुके ने, लेकिन पिछले 1.5 साल च किसानों के हक च तो 4 गेड़े की एक गेड़ा तक नहीं लाता। ये 2022 की भी एक किसानों के खिलाफ एक साजिश लगाई सीगी, ओदा भी निशाना एक ही सा कि श्रोमणी अकाली दल नूं किवें कमजोर किया जाए, किसानों के विच फाड़ पावो ते अकाली दल का नुकसान होंदा। अज मैं तुहानूं बेनती करदी हां, डट के प्रचार करो, डट के लड़ाई लड़ो। जिन्हां ने कतल किया किसानी का ते जिन्हां ने किसानी के हक च कुर्बानियां दित्ती, अज भावें ये दोनों को इको कटेरे च खड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुसी ये होर नहीं देना। तुसी अपनी लड़ाई लड़नी अपनी पार्टी के हक च, ते मैं विश्वास नाल कह सकदी हां कि सच दे नाल गुरु साहब खड़दे ने, सच के नाल गुरु हमेशा खड़ा होता है। भावें 2015 के 17 का झूठ होए, अज उस झूठ का एक भुगत रहे ने, ते हुण जिहड़ा इन्हां ने कीते हुए किसानों के खिलाफ फैसला करके अज साडे भरा शहीद हो रहे ने, अज माहौल खराब करने की जिहड़ी कोशिश कर रहे ने, उन्हां दे खिलाफ भी श्रोमणी अकाली दल लड़ाई लड़ोगी ते पंजाब की जित करा के असीं हटांगे। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं अखीर से
सिर्फ अपने थोड़े सारिਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया हैगा, हर रैली च वड्डी गिनती में पहुंच के मैं इन्हों का शुकराना कर दिया, क्योंकि पंजाब का भविख थोड़े भविख के नाल जुड़िया होया है। सच की लड़ाई में जिन्ना तुसी योगदान पाओगे, जिन्ना तुसी हिस्सा पाओगे, जिन्नी हिम्मत ते जज्बे के नाल तुसी लड़ाई लड़ोगे, उन्ना पंजाब अगे वधूगा। आज साडे विरोधी जद कहते ने पंजाब का भविख बनाना है, सुनहरा पंजाब बनाना है, तो मेरा कदे कदे जी करता है इन्हों पुछण वास्ते, जब बिजली आपो आम करती सी कि यह पंजाब नूं खड़ा करन दा काम नहीं सी, जब इहो जी सड़कां बनातियां ते इह कि पंजाब नूं खड़ा करन दा काम नहीं सी, जब एयरपोर्ट बनाते, यूनिवर्सिटियां बनातियां कि इस पंजाब नूं खड़ा करन दे काम नहीं सी, जब मेरिटोरियस स्कूल गरीबां लई बनाए गए, आटा दाल दिता गया कि ये पंजाब नूं खड़ा करन वाले काम नहीं सी, जिन्होंने हर वर्ग नूं धोखा दे के झूठ मार के गरीबां नूं कहता खंड ते घ्यो मिलूगा, किसानां नूं कहता कर्जा माफ होगा, नौजवानों नूं कहता मोबाइल फोन ते नौकरी मिलूगी, व्यापारियों नूं कहता इंडस्ट्री नूं कहता 5 रुपए यूनिट बिजली मिलूगी, मुलाजमां नूं कहता तुसीं पक्के हो जाओगे। हर वर्ग दे नाल जिन्होंने धोखा कीता, अज वो उंगल उठाणगे उन्हां दे उत्ते जिन्होंने हर वर्ग नूं उपर लिजाण वास्ते दिन रात मेहनत की। मैं थानू बेनती कर दिया, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दो, हर चीज का जवाब दो, क्योंकि आ दो सरकारां हैगियां, एक दिल्ली दी सरकार ते पंजाब दी सरकार, जेड़े थोड़े पैसों नाल वड्डे वड्डे इश्तिहार लांदी है, पेड़ बंदियां नूं बिठा के सोशल मीडिया 'ते प्रचार करती है, लेकिन साडे कोल सिर्फ साडा वकर है साडी लड़ाई लड़न वास्ते। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 80-90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ वाड़ी में अपनी बिजाई में बिजी हो जाओगे, लेकिन पार्टी वास्ते समा कट के जरूर प्रचार वास्ते रोज कुछ दिन कुछ मिनट कट के जरूर अपनी पार्टी वाल योगदान जरूर पाना। एक बार फिर थोड़े सारे इत्थे आने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज के विराजमान श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त पंजाब के 5 बार बने मुख्यमंत्री साहब प्रकाश सिंह जी बादल साहब, उन्होंने नाल बहुजन समाज पार्टी दे सूबे दे प्रधान सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी, समूची श्रोमणी अकाली दल बीएसपी लीडरशिप, मालवे दे इस इलाके दे कोने कोने दवाए वर्कर सबन गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप हजारां की गिनती जिथे कट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? लखा एकड़ जमीन नरमे दी गुलाबी सुंडी कारण तबाह हो गई है। जो मैनू पता लग्या, मैं आप पिंडा च गया, खेतों च गया, 7-7 फुटे नरमिया विच गया, जो टिंडे देखे ऐ लगता सी वधिया टिंडे है, पर जो खोल के देखे सारे ही बर्बाद किए गुलाबी सुंडी ने। मैं तो मेरे मन सी कि शायद आ बीमारी 2-4 पिंडा च होगी, पर जो मैं
के मानसे तक पता किया, इधर मुक्तसर जिले फाजिलका जिले पता किया, पिंडा ते पिंड ही बर्बाद हो गए। जो मैं पिंड गया, किसान भरावां कोले गया, रोना आ गया। बेचारे गरीब मेहनती किसानों ने एडी मेहनत करके इतनी फसल उगाई, सारा कुछ खर्चा कर चुके सी, कल ही नरमा ही चुनना सी। कई मेरे वीर किसानों ने दसिया कि 50,000 रुपया एक ठेका लेके जमीन उन्होंने वाई है, जमीन ठेका लेके जमीन 50,000 रुपया किले का उन्होंने मन सी बड़िया सुपने क्या करांगे, चंगी फसल सी, मीर सी, नरमे का भाव भी एक ही चंगा सी, पर सारे सुपने चूरा चूर हो गए। कले नहीं जेड़े नरम्या एक ऐसी फसल है जिथे पूरे पिंड नूं आमदन हो जाती है। गरीब जनता नरमा चुग के मन लगता एक एक परिवार 15-20 हजार रुपया नरमा चुगन करके पैसा कमा लेंदा, पूरा साल चंगा टप जाता है, पर सारे अंदर चेहरा की उदासी। मैं बेनती करदा मुख्यमंत्री नूं, आज जुम्मेवारी सरकार दी है कि जुम्मेवारी इन्हां नूं संभालनी चाहिए है, क्योंकि आ जिहड़ा इलाका पहले ही किसानों का बुरा हाल है। सब तो वध आत्महत्या इस इलाके की हुई है। आ जिहड़ा नुकसान जे मुआवजा ना मिलिया ते बहुत पीछे चले जाएंगे किसान, इत्थों के किसान बहुत दुखी है, बहुत पीछे चले जाएंगे। अगली बिजाई नहीं होनी, हुण जे फसल वड्डनी भी है, नरमे नूं खेत साफ भी करना पा लगा 1,500-2,000 रुपया किला तो लगना। जिवें बादल साहब बैठे अपने में मुख्यमंत्री जी, इन्हां दे समय एक बार बीमारी आई, मैनू याद आ दो जिलियां जी बादल साहब ने 600-650 करोड़ रुपया मुआवजा दिता सी। एक एक पिंड को जब पिंडा गया से मैंने याद कराया उन्होंने कि साढ़े पिंड 2 करोड़ आया, कितने पिंड 1.5 करोड़ आया। कले 600 करोड़ किसानों को नहीं, तकरीबन 150 करोड़ उदो खेत मजदूरों भी दिता सी जिन्होंने नरमा चुना सी। अज वही असीं उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री चन्नी जी एकदम ज्यादा समा न लैन, मुआवजा अनाउंस करन। मैनू उम्मीद सी जो अखबारों पढ़िया कि मुख्यमंत्री नरमा की फसल देखने वास्ते आया, तो मैनू उम्मीद सी कि ऐलान करके जाएंगे कि मुआवजा तो इन्ना दिता जाता है, पर की कह के गए कि स्प्रेया भेजांगे। फसल तक तबाह होगी, हम स्प्रे की करोगी? कहते जाके दसांगे। मैं चेतावनी देना चाहना मुख्यमंत्री जी नूं, अज का धरना असी इस बठिंडे शहर च रखिया, एक हफ्ते के अंदर जे तुसीं मुआवजा ना दिता ना लानिया, असी मुख्यमंत्री की कोठी घेरांगे जो तक मुआवजा ना मिले। अज सरकार है ही नहीं पंजाब च, मुख्यमंत्री को पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कांग्रेसी मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता सी और डिप्टी बन गया, कोई डिप्टी बनना चाहता सी और मंत्री तो भी रह गया। लड़ाई कली कुर्सी की रह गई है। आ 3 महीने निशाना पंजाब का गरीब नहीं, पंजाब का किसान की मुश्किल हल करना
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਊਗਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਦੇਊਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਦੋਂ ਦੇਊਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੰਢੀ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਓਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ MSP ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਵਾਈ ਕਿਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ MSP ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। MSP ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1960 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ MSP ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬੈਠੇ ਅਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90% ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਠ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਬੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ 100% ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ,
किसानां तो टैक्स कटाया, थोड़ा नहरी मामला लगता हुंदा सी साहब प्रकाश सिंह बादल ने बंद कराया, थोड़े ट्यूबलां दे बिल लगते हुंदे सी, जे बिल नाल बंद करते साहब प्रकाश सिंह बादल 1 लाख रुपया साल का थोड़ा एक ट्यूबल मगर लगना सी, जेड़ी थोड़ी जेबां निकला सी। साहब प्रकाश सिंह जी बादल बैठे हैं, जेड़ी गल्लां कर दियां लोग करते हैं कि अकाली दल ने की किया किसानी वास्ते, मैं कहना किया ही कला अकाली दल ने, होर किसी ने कुछ नहीं किया किसानी वास्ते। पिछे जे असी हुणी धरना दिता दिल्ली, अच्छा अपने मोहाली जमीन अक्वायर की जा रही है सड़क बनाने वास्ते, जिथे रेट 1 करोड़ रुपया 20 लाख रुपया दिता जाता है। कांग्रेस के राज में याद करो साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सी, जिथे 20 लाख का रेट जमीन का सी, उत्थे करोड़ रुपया देंदे सी। और जिन्नियां भी सड़क अक्वायर की गई, थर्मल प्लांट बनाए हैं, जो जो तुसी रेट किया वो तो वध दिता, कले रेट नहीं दिता। जे तुसी उस पैसे नाल किते होर जमीन खरीदनी है, साहब प्रकाश सिंह बादल ने फैसला किया सी ओदे रजिस्ट्री दे चार्ज नहीं लगणगे। जे तुसी होर जमीन किते खरीदनी है, एक ट्यूबल कनैक्शन तुहानू मुफ्त दिता सी। वो जिहड़ियां चीज़ां हुण कैप्टन ने खोलियां, मैं आई कहना चाहना है, जे पंजाब नूं बचाउणा है, जे पंजाब की किसानी नूं बचाउणा है, गरीब नूं बचाउणा है, जे अज दी हालात में पंजाब विच अमन शांति रखनी है, एक तगड़ा मुख्यमंत्री की लोड़ है। कोई ड्रामे करने वाला मुख्यमंत्री लोड़ नहीं, कोई चुटकले सुनाने वाला मुख्यमंत्री की लोड़ नहीं। मुख्यमंत्री वो चाहिए जिन्हें डांस छोटे ना काम भी कराए ते डेवलपमेंट ते गरीब ते किसान की बांह भी फड़े। अज गरीब नू, अज मेरे गरीब भरा बैठे पूरे हिंदुस्तान में किते आटा दाल नहीं दिता जाता सी, देना शुरू किया साहब प्रकाश सिंह बादल ने। सब तो पहले नीले कार्ड बनाई साहब प्रकाश सिंह बादल ने। ये शगन पहली बार हिंदुस्तान देना शुरू होया साहब प्रकाश सिंह बादल ने दिता है। ये स्कॉलरशिप ऐसी बच्चों मुफ्त पढ़ाने का काम किया साहब प्रकाश सिंह बादल ने दिता है। ये लड़कियों को स्कूल जाने वास्ते साइकिल दिते साहब प्रकाश सिंह बादल ने दिते। जिन्नियां भी सहूलतां 1 तो लेकर 10 तक, 11 तक या 20 तक जिन्नियां भी है, एक भी निशानी कांग्रेस की नहीं, एक भी निशानी किसी होर पार्टी की नहीं है। मुख्यमंत्री बने, हम जो मुख्यमंत्री बने, मैं असैम्बली पूछा सी, मैं असैम्बली पूछा सी कि मुख्यमंत्री बने उदो लीडर की ओपोजिशन सी, ते मैं पूछा सी कि तुसी दसो कैप्टन उदो मुख्यमंत्री सी, 5 चीज़ां गिना दियो। एक चीज नहीं दस सकिया, अखीर च खड़े होके कहंदा कि साडी सरकार ने पैच वर्क लाए है। एक्टी का पैच वर्क भी नहीं लगे यार। मैं रोज पिंड बादल जाना, एडे एडे टोए हो गए, पूरे 4 साल हो गए सड़क नहीं उन्हें पैच वर्क लाया। आ सारा इलाका देखो, बठिंडा देखो, इत्थे एम्स आ गए हैं, इत्थे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां आ गई, इत्थे फैक्ट्रियां आ गई, सड़क देखो तुसी। बठिंडे तो अमृतसर जाते पहले किन्ने एक्सीडेंट होंदा सी, हुण पता ही नहीं लगता। इत्थों चंडीगढ़ जाने हो, हर किस्म की इत्थे तुसीं देखो मोड़ हल्के। मैनूं याद है सेखो साहब हुंदे सी, किन्नियां कसियां खड़ियां, तलवंडी साबो हल्के मैनूं याद है, मोगियां दे उत्ते ट्यूबल कनैक्शन लाते सी। जो जो तुसीं हुक्म करदे सी सरकार तुहाडी सी। मुख्यमंत्री बादल साहब मैंने लगता मैं हरसिमरत कौर बादल 10 साल सरकार रही है, मैं लगता महीने 8-10 सवार थोड़े हल्के होंदे सी, तुसीं 5 लाख मंगते सी, असीं 50 लाख लेके जाते सी। मैनूं याद है बलाडा हल्का, मैनूं याद है बलाडे हल्के वाले आए, वो पुराना तेल का इलाका उत्ते पक्के
सी हरसिमरत कौर बादल ने 250 करोड़ रुपया उतों लिया मंजूर करा के कल्ले पक्के खाड़ियां वास्ते। अज अज देख लो नहरां च पानी आना बंद हो गया। तुसीं सारे जानते हो जदों दी कांग्रेस सरकार आई है ट्यूबलां च हुण बिजली नहीं आती पूरे 8-8 घंटे। नहरां खाली है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ सुनाने वाला नहीं। कांग्रेसी पैसे कट्ठे ते लुट्टन ते लगे है। श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां दे झूठे पर्चे कर करके उन्होंने डराउण की कोशिश की जाती है। पर कोई गल नहीं, मैं बहादुर वर्करां ने 3.5 साल टपा लिया है। मैं थोड़ा इन्ना यकीन दोना 3 महीने रह गए, 3 तो भी घट गए। तो मैं अफसरों को कहना चाहना 3 महीने इस कांग्रेस सरकार ने बहुत गलत काम करने हैं, ठगियां मारनी है। मैं अफसरों को कहना कोई ऐसा काम ना करो जो कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि तुसी भी अंदर जेल जाओगे इंक्वायरी करा के जे तुसी गलत काम किया। जेड़ी साडी सरकार आऊगी असी 13 पॉइंट प्रोग्राम दिता। ਉਹਦੇ ਚ मैं 2 गल्लां होर ऐड करना चाहना। जिवें अज किसानों का इन्ना बड़ा नुकसान होया, घट तो घट 50,000 रुपये का ठेके का नुकसान हो गया, 20-25,000 रुपया जिहड़ा लेबर के लुआई का खर्चा हो गया, बाकी जिहड़ा पैसा होना सी ਉਹਦਾ नुकसान हो गया। जिवें गड्डियां की इंश्योरेंस होंदी है, दुकानों की इंश्योरेंस होंदी है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस होंदी है। मैं अज ऐलान करता आने वाली सरकार सब पहला काम करांगे किसानी की फसलों की इंश्योर करावांगे। घट तो घट 70-80 हज़ार जो नुकसान हो जाए वो पूरा किया जाए। दूजी गल ऐलान करते जे कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिता मुआवजा, आप लड़ाई लड़ांगे इन्हां दे खिलाफ। जे फिर भी ढीठ होके नहीं दिता 6 महीने बाद थोड़ी सरकार आ जानी है, सारा मुआवजा थोड़ा फिर मैं दूंगा। जिहड़ा 13 प्रोग्राम पॉइंट प्रोग्राम जिहड़ा असीं दित्ते है उहदे च वड्डी पहली गल की है। पहली गल जिहड़े नीले कार्ड अपने गरीब जनता के परिवारों के कांग्रेसियों ने कट्टे है, साडी सरकार आउण दे पहले महीने सारे अपने नीले कार्ड फिर तो बनाए जाएंगे, एक भी बगैर नीले कार्ड तो नहीं रहूगा। एक डील फैसला किया पिछली बार आटा दाल ते शगन आउंदा सी, एक ही फैसला किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ नीले कार्ड परिवारों की मुख औरत है ਜਿਹੜੀ घर संभालती है 2000 रुपये ਉਹਦੇ खाते हर महीने असी ਉਹਦੇ ਚ आया करूँगा। एक बहुत बड़ा फैसला असी किया। दूसरी गल असी क्या है, मैं पहले भी वादा किया कि बिजली सस्ती करके दूंगा। पहले असी बिजली पूरी की पर इन्होंने सारे थर्मल प्लांट बंद करा दे। हुण असी बिजली वापस पूरी करांगे, नाले पूरी सस्ती करांगे। 400 यूनिट महीने के मतलब 800 यूनिट सारे दे महीने के 2 महीनों का बिल होंगे 800 का मुफ्त होगा, वो उत्ते बिल लग्या करूँगा। आ मेरा थोड़े नाल वादा है। किसानों वास्ते, ट्रैक्टर के वास्ते, चलाने वास्ते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी सरकार ने डीजल इतना महंगा कराता। आज 90 रुपये डीजल है, 35 रुपये कली की कीमत है, बाकी तकरीबन 65-70 रुपये टैक्स है। अद्धा स्टेट सरकार लेंदी है, उत्ते अद्धा सेंटर लेंदी है। तो असी ऑन साल 10 रुपये लीटर डीजल सस्ता करांगे खेती वास्ते। पहले ही महीने जे किसी किसान को कोई भी ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं है परिवार में, उस किसान को पहले ही महीने ट्यूबवेल कनेक्शन दिता जाऊगा। आ साडा वादा। कोविड की बीमारी के दौरान
कोविड की बीमारी के दौरान असी देखा कि सरकारी हस्पतालों का बुरा हाल, ऑक्सीजन है नहीं सी, दवाइयां है नहीं सी, लोग प्राइवेट भजे, उत्थे 15-15 लाख के बिल बन गए। इस करके असी फैसला किया, सारी सरकार आउंदे 10 लाख रुपये तक मेडिकल इंश्योरेंस सारे की करवाई जाऊगी। 10 लाख रुपये सारे का मेडिकल कार्ड बनूगा। किसी भी प्राइवेट हस्पताल हो, सरकारी हो, दवाइयां कोई टेस्ट करवाने हैं, हस्पताल का इलाज सारा 10 लाख रुपये तक उस कार्ड राही थोड़े वास्ते मुफ्त होगा। साडा फैसला हर जिले हैडक्वार्टर से 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खोलिया जाऊगा। ते जिहड़ी वड्डी गल असीं कर लगे हैं, तुसीं जानते हो मुख्यमंत्री बादल साहब ने जिहड़े सरकारी स्कूलों के बड़े काबिल बच्चे सी, उन्होंने मेरिटोरियस स्कूल खोले, पर कांग्रेस ने बंद कर दिते। वो मेरिटोरियस स्कूल फिर तो खोले जाएंगे। तो उदों वड्डी गल एक होर कर लगे हैं, जिन्ने भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियां 33% सारे दे विच सीटां रिजर्व कीतियां जाणगियां सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते। असीं चाहुंदे हैं कि अपने गरीब बच्चे जिहड़े सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकन, इंजीनियर भी बन सकन, जिहड़े अज तक नहीं बने। एक असी बहुत अपने बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, पर बेचारे को पैसा है नहीं। कोई अपनी जमीन बेचने की कोशिश करता, घर बेचने की कोशिश करता, बैंक तो कर्जा लैन की कोशिश करता, पर बेचारे को पैसा फिर भी नहीं होता। मैं नहीं चाहता मेरे कोई पंजाबी परिवार अपने परिवार को जमीन बेच के पढ़ जाए। 10 लाख रुपये का स्टूडेंट कार्ड बनाया जाऊगा, पर वो 10 लाख का मतलब सैर सपाटा नहीं। 10 लाख का कार्ड होगा, जेड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, जेड़ी यूनिवर्सिटी थानू एडमिशन मिल गई, उस यूनिवर्सिटी को सीधा पैसा पंजाब सरकार तरफ चलूगा, थानू देने की लोड़ नहीं। जिन्नियां भी फैक्ट्रियां असीं लावांगे पंजाब विच, फैक्ट्रियां तो बगैर, इंडस्ट्री तो बगैर अपने बच्चों को नौकरियां नहीं मिल सकदियां। हुण असीं फैसला किया जिन्नियां भी फैक्ट्रियां लावांगे, क्योंकि इंडस्ट्रियां को असीं बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिंदे हैं, किसी को बिजली सस्ती दिंदे हैं। इस करके असीं एक्ट बनावांगे कि जिहड़ी भी फैक्ट्री लगूगी 75% ਜਿਹੜੀਆਂ नौकरियां होणगियां पंजाबियों वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां, जिहदे नाल अपने बहुत बच्चे नौकरी जाणगे। सरकारी नौकरियों में 50% ग्रेजुएशन होगी लड़कियों वास्ते। असीं चाहुंदे अपने भैणां नूं नौकरी मिल सके। हले बहुत कुछ होर करने वाला है, कई स्कीमां असीं होर देवांगे, पर मैं इन्नी गल कहना चाहना सारिआं नूं, देखो इस इलाके तरफ देखो, आ इलाका की सी, इनू इलाके नूं बनाया किने? थोड़ी अपनी मां पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने। आ मुक्तसर वर्गे इलाके इधर जिले जे बादल साहब ना होंदे, इत्थे मरगाबियां होणियां सी जिथे झोने दे कणक लगे है। थोड़े अपनी सरकार है, इस इलाके की सरकार है। तुसीं जदों मर्जी सानू पिंड आके बाहर करके फड़ सकते हो। ना थानू चन्नी लभना, ना इन्हां दा केजरीवाल दिल्ली लभना, नक्का राजा तो लभ्या नहीं सकदा सी। असीं जिउणा मरना इत्थे, पूरा परिवार थोड़ी सेवा च इत्थे है। साडा सिर वड्डिया जा सकदा पंजाब खातर। इस करके मैं आई बेनती करना चाहना, 5 साल बर्बाद हो गए, अगले 5 साल बर्बाद ना करियो। आ जेड़े आम आदमी वाले टोपी वाले की कहते हैं कि तुसीं अकाली दल नूं भी देख लिया, कांग्रेस ने तो एक्ट ही सानू मौका दिओ। एक्ट ही क्यों दईए? थानू लुटन वास्ते? हाँ, असीं अकाली दल नूं देखे, श्रोमणी अकाली दल दे काम भी देखे है। श्रोमणी अकाली दल ने जो गरीबों वास्ते किया, किसानी वास्ते किया, इलाके की तरक्की वास्ते किया, पंजाब की तरक्की वास्ते किया, उन्होंने देख के आप वापस अपनी सरकार लेके आओ। मैं वादा करता मैं वादा करदा, कल याद थोनू सारिआं नूं याद है, मैं अज तक लारा नहीं लाया, मेरे पिता बाल साहब बैठे हैं, इन्हों ने सानू एको ही शिक्षा दी है कि जे तुसीं कामयाब होना सियासत विच,
गए हैं। आई कारण है 5 बार मुख्यमंत्री बनया, क्योंकि जो उन्होंने कहता उन्होंने करके दिखाया। असी उन्होंने दसे हुए रस्ते ते चलने वाली पार्टी है बादल साहब दे। बादल साहब के आशीर्वाद नाल, बादल साहब ना थले काम करके जो मैं सीखिया, मैं क्या वड्डिया वड्डिया यूनिवर्सिटियां जरूर सीख सकते। उन्होंने आशीर्वाद नाल ते समुची टीम नाल, थोड़े सारे के आशीर्वाद नाल सरकार बना दियो। तुसी देखोगे किवें पंजाब विच अमन शांति होगी, किवें गुंडागर्दी का राज खत्म होगा। जिन्होंने थोड़े नाल धक्का किया किवें अंदर होणगे, किवें वापस किसानी में चेहरे ते खुशियां होणगियां ते गरीब के चेहरे ते खुशियां होणगियां ते नौजवानों ऐसियां सहूलतां देवांगे कि अपने पैरों से खड़े हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण वड्डे बादल साहब गल करनगे। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, बहुजन समाज पार्टी के सूबे के प्रधान गढ़ी साहब, श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेजिडेंट पुंदर साहब, मलूका साहब ते मंच ते बैठे श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी दे मौजूद वीरों ते कोने कोने से आए किसान मजदूर वीरों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यार एक मैं वेख्या फतेह का जवाब नहीं देंगे तुझे कि जिन्ने भी बंदे ने फतेह बुलाई है ना, मैं मलूका साहब को कह रहा सर फतेह का जवाब के देते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो अपना बड़ा कट्ठ है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸੁੰਡੀ ਨੇ पंजाब के किसान का कीता ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ साढ़े भरा वर्कर जेडे हम पिंडा च काम करते उन्हां दा भी होया। फिर इसका नुकसान जेडे आस लाई बैठे सन आड़तिए कि सानू आड़त मिलूगी, उन्हां दा भी नुकसान होया। और इन इलाकों में जो काटन फैक्ट्रियां हैं उन्हां दा भी नुकसान होया। नरमे की फसल एक यह जी फसल होंदी है जिन्हों आप कैश करा पाते ये वाली सब का ध्यान होंदा है कि नरमा बेच के आप अपनी बेटी बेटे की शादी करांगे। नरमा बेच के असी सारा साल का जो खर्चा वर्चा पूरा करांगे। पर हुण ये सच बड़ी दूर ही बची है।
एक तो देखो मैं ये कहना चाहना कि किसानी मुनाफा बख्श धंधा नहीं। जिन्ना थोड़ा खेती ते खर्च होंदा है उहदे हिसाब नाल थानू पैसे नहीं मिलते। ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ च है, सेंटर की ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां तुसीं वरतदे हो। आ डीजल का बड़ा वड्डा खर्च है, कोई महीना नहीं जिस दिन डीजल दी कीमत नहीं वधियां। 3-4 दिन हो गए फिर पेट्रोल ते डीजल की कीमत बढ़ा दी। और भी ਜਿਹੜੀਆਂ किसान दियां वरतों दियां चीज़ां हैं और रोजमर्रा ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां की थानू जरूरत है वो महंगियां हो रही हैं। ते किसान ते मजदूर दे मंदे हालात हैं। देखो सारी दुनिया में कदे कोई खबर नहीं आई ना है कि किसान खुदकशी कर रहे हैं। वो लोग जेड़े बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो वो अत दे मजबूस हो जान फिर खुशी होती है। बीबा हरसिमरत कौर जी मैनू दस रहे सन कि मेरे हल्के विच इन्हां दिनां विच 4-5 लोगों ने किसानों ने खुदकशी कर ली। इसलिए ये सारिया तकलीफा सारे थोड़े दुख दर्द पक्के तौर से हल हो सकणगे जे तुसी पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन पार्टी दी सरकार बनाओगे। नहीं भरावो एवें खज्जल खुआर होंगे ते इस तरह तो भी बुरा समा थानू मिल सकता है। देखो जो सियाना किसान है या कोई भी है वो मझ भी खरीद है तो पता लेंदा है कि इहदी मां ने कितना दुध दिता। 2-3 पीढ़ियां का दुध वेख के फिर वो मझ खरीद है। तुसी सरकार बनानी होंदी है, ये बहुत समझ सोच के बनानी पैंदी है, क्योंकि केरा गलती कर लो 5 साल ओदा थानू खमियाजा भुगतना पैंदा है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने जो कुछ किया यही नहीं जरा थानू आख्या वो किया, उदों कई गुणा वध मैं किया। देखो इथे मैं बाहर पासे दियां गल्लां दसा तो थानू यकीन नहीं आना, क्योंकि जिहड़ी तुसीं अखां नाल गल वेख रहे हो वो कन्नां नाल सुन के भी यकीन नहीं आता। मैं इन्हां इलाकिਆਂ की गल करदा। इत्थे श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने 3 यूनिवर्सिटियां बनाई। इत्थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी कुद्दे पिंड विच
ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਫਾइनरी वो लियांदी है। और इस अलावा होर इन्नियां चीज़ां कीतियां, जिवें सुखबीर सिंह ने दसिया कि जिन्नी कीमत हुंदी सी उदों 3 गुणा जे जमीन अक्वायर होनी हुंदी सी दिंदे सन। मैं तुहानूं ये कहांगा, कुद्दे पिंड च चले जाओ, उन्हां दी जिहड़ी यूनीवर्सिटी वास्ते जमीन लई है वो टिब्बे सन। 500 एकड़ मैं अक्वायर कराई ते वो 30 लाख रुपया उस वेले जिहदी कीमत 10-10 लाख भी नहीं सी उन्होंने दिता। मेरे को सिफारिश आती सी कि साडी जमीन भी ले लो जी, साडी जमीन भी ले लो जी। सरकार आती है, जे किसी की जमीन खुसती है तो भरावो उन्होंने बहुत दुख होता, पर जे उदू तिगनी जमीन होर बन जाए फिर वो महसूस नहीं करता। इस तरह इस जिले में होर बीबा हरसिमरत कौर ने बड़े काम कराए है, मैं उन्होंने बड़ा धन्यवादी हाँ। रोज पिंडा जाते शहर जाते। वीरो एक मैं होर गल कहनी चाहना, जिहड़ा अज का भखमा मसला है, लंबे समय तो किसान जिहड़े है पंजाब के हिंदुस्तान के वो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल तो भी वध समा हो गया दिल्ली में धरना लाई बैठे है। नेरियां आउंदियां, मींह आउंदा है, पर मैं उन्होंने बधाई दिना कि किसी भी तकलीफ विच उन्हां ते ज़्यादा भी असर नहीं हुंदा और डट के उत्थे अपने कार वास्ते बैठे। मैं ये भी कहना चाहना, कुछ गलत अफवाहां, कुछ गलत गल्लां प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहना कि जो अजे ये कानून नहीं बनया सी, कला आर्डीनेंस सी, उदों बीबा हरसिमरत कौर मिनिस्टर सन। इन्होंने उन्होंने कहा कैबिनेट की मीटिंग में भी कि जिहड़ा तुसी कानून बनाना जा रहे हो, जो पार्लीमेंट का बिल लिया, क्योंकि असली कानून उदों बनता है जो बिल आता है, तो सारिया किसान जथेबंदियों नाल गल करके करो कि जिसका इंटरेस्ट है उन्होंने कन्विंस करो। वो कहते चंगा जी। भरावो, कांग्रेस का एक इतिहास है विश्वासघात। ये कला हुण भी अपने ना विश्वासघात नहीं किया, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्वासघात किया, ये इंदिरा गांधी ने भी विश्वासघात कर दिया। संत हरचंद सिंह नाल वड्डे वादे करके मुकर गए, विश्वासघात किया। हुण हिंदुस्तान की बीजेपी की जो सरकार है उन्हें विश्वासघात किया। पर मैनू इस गल बड़ी तसल्ली है कि जो ये बिल आया उदों हिंदुस्तान में
सिर्फ 2 वोटां ये बिल जो कानून बन लग्या तो ये खिलाफ पईयां। वो किहड़ियां 2 वोटां सन? सुखबीर सिंह दी ते बीबा हरसिमरत कौर। बाकी कुछ वाकआउट कर गए, कुछ चुप कर गए। इस करके भराओ मैं अज क्लीयर करना चाहना कि असी किसानी दे पिछे हैं। किसान जथेबंदियां जो भी सानू कहन असी हर गल दे नाल आ। वो कहते हैं जे साडी दखल ना दो मैं कोई चंगा चुने, थोड़ी मर्जी। लेकिन जो भी किसानी वास्ते करना पिया वो वीरो असी हर वक्त साडी पार्टी जी श्रोमणी अकाली दल है अगे भी करती रही है तो हुण भी करती रहू। किसानी वास्ते अपनी सरकार वेले बहुत कुछ किया, क्योंकि एक पासे तो यह ना कि भाव होण, दूजे पासे है कि जिहड़ा कोई काम करता है उन्होंने रियायतां दित्तियां जाण। सब तो पहला जिन्ने भी सरकार कोई थोथों टैक्स लगती सी, जेड़े सरकार दे वासी सारे हटा दे, थोथों ट्यूबवैलों का खर्चा लेंदे सन। पहला दस चुके, मैं दोहराना नहीं चाहता। 6000 करोड़ रुपया थोड़ियां जेबां चों निकलता सी हर साल। सिर्फ वही नहीं माफ किया, सगों जेड़ा तुसी मामला दिंदे सो जां नहरी पानी का दिंदे सो भी छड्डता। यही 3 चीज़ां सन जिहड़ियां सरकार थोथों लैंदी सी। कदे वेख लो अंग्रेज़ों के राज तो पहला भी ते मगरों भी किसी ने एडा वड्डा कदम चुकिया कि सारियां गल्लां जिहड़ी सरकार करती है, सरकार ने टैक्स लैंदी है, वो सब छिड़ दिता जाए। जिथे ये चीज़ां कीतियां, होर भी बहुत सारियां, हर महकमा जिहदा तुहाडे नाल कंसर्न है उन्होंने मत थोड़ी मदद वास्ते खड़ा किया। आ ट्यूबवैलों की गल की है, मेरे वीर बैठे है जो उनकी कांग्रेस सरकार आई है, कोई ट्यूबवैल का कनैक्शन मिले किसी को? जे एडे वड्डे कट्ठ च एक बंदा भी हाथ खड़ा कर दे कि मैनू ट्यूबवैल कनैक्शन मिले तो मैं बड़ा खुश होवांगा। तो जे नहीं मिले किसी को या कोई तो सारे हाथ खड़े करो। कोई ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं दिता। आज सुबह मैं चीफ इंजीनियर साहब तो पूछा सी, मैं कभी तसल्ली कर ला, मैं कोई गल यह जी नहीं करना चाहता जिहड़ी फैक्ट तो पासे हो। वो कहता जी जेडे थोड़े वेले कुछ सैंक्शन सन जिन्हों के पैसे किसानों ने भरपूर दिते सन, वो तो भावें थोड़े बहुत दिते हो, लेकिन हुण सानू सरकार का हुक्म है कि एक भी ट्यूबवैल किसी को नहीं दे। बड़ी लोड़ होंदी है, कई बार भराट हो जाते हैं, फिर लोड़ होंदी है, या किसी जमीन में तुसी अंवार करते हो उत्थे ट्यूबवैल लेना है या कोई भी है। लेकिन ये तो नहीं कदे सुनिया कि एक भी ट्यूबवैल का कनैक्शन ना दिता जाए। फिर वीरो पंजाब के गरीब वर्ग के लोग, भावें वो किसान है, भावें किसी कोई भी गरीब है, वो तां अगे बढ़ सकता जे
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਭਰਾਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ। ਤੱਕ ਢਾਠੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 15 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਬਲਪੁਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਕੀਤੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਪਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ MLA ਸਾਡਾ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ MLA, ਮਾਨਸਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ MLA, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ MLA, ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਿੰਦੂ MLA ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਣੋ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MLA MP ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ MP, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਖਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵੀਕ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ
ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਵੀ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बहुत बहुत धन्यवाद जिथे बादल साहब का सुखबीर जी का समूची लीडरशिप का उत्थे वर्कर साहबान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰੋ।